कल्पना कीजिए, आप एक शांत वन में खड़े हैं। हवा स्थिर है, पेड़ों के पत्ते धीमे धीमे हिल रहे हैं और आपकी सांस एक क्षण के लिए बिल्कुल मौन हो जाती है। ऐसे ही एक क्षण में एक साधक ने ऋषि से जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न पूछा था। एक ऐसा प्रश्न जिसमें सारी वेदना, सारी जिज्ञासा और सारी मानवता की भूख छिपी है। प्रश्न यह था, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हे भगवन, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? सारी वेदना, सारे भ्रम, सारे प्रश्न, सबका उत्तर एक ही ज्ञान में कैसे समा सकता है? यह प्रश्न केवल शौनक मुनि का नहीं था। यही प्रश्न आज के मनुष्य के भीतर भी धीमी आग की तरह जलता है। मनुष्य ने बहुत कुछ पढ़ लिया, विज्ञान, इतिहास, धर्म, मनोविज्ञान और इंटरनेट के असीम महासागर में अनगिनत सूचनाएं खोज डाली। पर क्या भीतर का खालीपन भरा? शायद आप भी इस अनुभूति से गुजरे होंगे। बहुत कुछ जानने की इच्छा, बहुत कुछ सीखने की भूख, पर अंत में भीतर वही चुप्पी, वही रिक्तता, वही अनुत्तरित प्रश्न, मैं कौन हूं और जो कुछ मैं जान रहा हूं, क्या वास्तव में उसी की तलाश थी? मुंडक उपनिषद इसी गहरी उत्सुकता की जड़ पकड़ता है। ये कहता है, ज्ञान दो हैं, एक वह जो बाहर का कोलाहल देता है और एक वह जो भीतर के मौन को छू लेता है। पहला आपको दुनिया समझाता है, दूसरा आपको स्वयं से मिलाता है। और उपनिषद ये भी कहता है, साधक को ब्रह्म प्राप्ति के 3 द्वार पार करने होते हैं। 3 रहस्यमय मार्ग, 3 आंतरिक परिवर्तन, 3 ऐसे मौन क्षण जहां साधक पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाता है। ये तीनों मार्ग साधारण नहीं। ये मार्ग केवल सोचने से नहीं खुलते। ये मार्ग जीवन को हल्का करते हैं, मन को शांत करते हैं और आत्मा को उजागर करते हैं। आज के वीडियो के अंत तक आप केवल इन 3 मार्गों को जानेंगे ही नहीं, बल्कि अनुभव करना भी प्रारंभ करेंगे कि इनमें आपका मार्ग कौन सा है। और अब आइए इस यात्रा के पहले चरण की ओर चलें, जहां प्रश्न जन्म लेता है और साधक मुड़कर भीतर की ओर देखता है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का रत्न है। यह केवल एक आध्यात्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रयोगशाला है जहां साधक को स्वयं के भीतर उतरना होता है। इस उपनिषद में 2 ही पात्र हैं, शौनक मुनि और महर्षि अंगिरस। पर इनके संवाद में दुनिया के गहनतम दार्शनिक प्रश्न छिपे हुए हैं। शौनक मुनि कोई साधारण साधक नहीं थे। वे वैदिक आचार्य थे, धनवान भी थे, प्रभावशाली भी और विद्वान भी। पर उनके भीतर एक प्रश्न लगातार जल रहा था, मैं बहुत कुछ जानता हूं, पर क्या मैंने वह जाना जिसे जान लेने पर सब जाना जाता है? यही प्रश्न उनकी खोज का केंद्र था। इसी आंतरिक पीड़ा ने उन्हें महर्षि अंगिरस के आश्रम तक पहुंचा दिया। वन की शांति, अग्नि की गरिमा और वातावरण की पवित्रता उस क्षण को और भी गहरा बना रही थी। साधक जब सही प्रश्न लेकर गुरु के पास पहुंचता है, तो वही क्षण उसकी यात्रा का वास्तविक आरंभ बनता है। महर्षि अंगिरस ने शौनक के प्रश्न को सुना और हल्के से मुस्कुराए। हर साधक को एक दिन यह प्रश्न पूछना ही पड़ता है, जब बाहरी उपलब्धियां थक जाती हैं और भीतर की आवाज उठकर कहती है कि यह सब पर्याप्त नहीं है। जब मन समझ लेता है कि बाहरी संसार को जीतकर भी भीतर का भय और खालीपन नहीं मिटता। यह प्रश्न कोई दार्शनिक जिज्ञासा नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी, एक गहरी वेदना जो जानना चाहती है कि सत्य क्या है, जीवन का सार क्या है और मैं कौन हूं। शौनक मुनि उस अवस्था तक पहुंच चुके थे जहां प्रश्न केवल प्रश्न नहीं रहता, बल्कि खोज बन जाता है। महर्षि अंगिरस ने उत्तर देना प्रारंभ किया और उसी क्षण मुंडक उपनिषद का मार्ग खुल गया। यहीं से ब्रह्म विद्या के 3 द्वार प्रकट होते हैं, 3 सूक्ष्म परिवर्तन जो साधक को बाहरी जगत से उठाकर भीतर के सत्य की ओर ले जाते हैं। पहला द्वार, जब साधक भीतर की टूटन को स्वीकारता है। दूसरा द्वार, जब साधक ज्ञान के 2 रूपों को पहचानता है। तीसरा द्वार, जब साधक लक्ष्य में एकाकार हो जाता है। यही मुंडक की त्रिवेणी है, त्याग, ज्ञान और ध्यान। 3 मार्ग, 3 चरण, 3 दीक्षाएं। और आज हम इन्हें उसी गहराई में समझेंगे जैसे कभी अंगिरा ने शौनक को समझाया था। पहला द्वार, त्याग का रहस्य। साधक की यात्रा का पहला द्वार वहीं खुलता है जहां जीवन अपनी पहली सच्चाई दिखाता है कि संसार की कोई भी उपलब्धि हृदय की उस गहरी प्यास को नहीं भर सकती जिसे भरने के लिए हम जन्म लेते हैं। मुंडक उपनिषद कहता है,
परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात। हे साधक, पहले संसार के मार्गों को देखो, उन्हें परखो, उनसे जो मिलता है उसे स्वीकारो और जो नहीं मिलता उसे समझो। ये मंत्र साधारण नहीं है। ये कहता है कि साधक को पहले अपने भ्रम टूटने का साहस चाहिए। हर मनुष्य एक समय तक उपलब्धियों के पीछे भागता है, ज्ञान, धन, सम्मान, पद, और मानता है कि यही पूर्णता देंगे। लेकिन एक क्षण आता है जब उपलब्धियां हाथ में होती हैं और फिर भी भीतर एक रिक्ति रह जाती है। यह रिक्ति शत्रु नहीं है। ये उपनिषद की भाषा में पहली दीक्षा है। ये वही क्षण है जब साधक को अनुभव होता है कि मैंने बहुत कुछ पाया, पर मैंने अभी तक स्वयं को नहीं पाया। त्याग का अर्थ कभी भी संसार छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है भ्रम छोड़ना। साधक जब यह देखता है कि बाहरी संसार उसे स्वयं तक नहीं पहुंचा सकता, तब उसके भीतर एक हल्का सा विराग उठता है। ये सूखा वैराग्य नहीं है, ये टूटन नहीं है, ये थकान नहीं है, ये एक आंतरिक परिपक्वता है कि अब मुझे भीतर की ओर जाना होगा। उपनिषद कहता है साधक को इस अवस्था में एक और कदम उठाना होता है। मंत्र है तद्विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छेत। अर्थ ये नहीं कि साधक गुरु के पास भागे। अर्थ ये है साधक अब इतना विनम्र हो गया है कि वह स्वीकार कर सकता है, मैं नहीं जानता और जानना चाहता हूं। त्याग का असली अर्थ यही है, अहंकार का गिरना और स्वीकार का जागना। त्याग वह पल है जब साधक पहली बार अपनी पुरानी पहचान को ढीला छोड़ता है। वह पहचान जिसमें वह बस भूमिका निभा रहा था, पुत्र, पिता, पत्नी, मित्र, अधिकारी, ज्ञानी, विद्वान, शिक्षक। इन सब के पीछे एक और व्यक्ति छिपा था, एक गहरी शांत सत्ता जो इन सब से परे है। पहला द्वार उसी सत्ता की ओर संकेत है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि साधक जीवन से दूर हो जाए। त्याग का अर्थ है साधक जीवन के केंद्र में पहुंचे। त्याग का अर्थ यह नहीं कि साधक काम छोड़ दे। त्याग का अर्थ है काम केवल साधन रहे, स्वखोज लक्ष्य बने। त्याग का अर्थ यह नहीं कि साधक इच्छाएं खत्म कर दे। त्याग का अर्थ है इच्छाएं मन को चलाती न रहें। त्याग का अर्थ यह नहीं कि साधक मौन धारण करे। त्याग का अर्थ यह है कि उसका मन स्वयं मौन हो जाए। महर्षि अंगिरा के सामने शौनक मुनि जिस क्षण खड़े हुए वह त्याग का ही क्षण था। उन्होंने अपने ज्ञान को छोड़ दिया, अपने अहंकार को छोड़ दिया, अपने पद को छोड़ दिया, क्योंकि जब मन खाली नहीं होता तब उसमें सत्य प्रवेश नहीं कर सकता। और जब मन खाली हो जाता है, देखने में, सुनने में, अनुभव में एक नई जगह बन जाती है। त्याग का द्वार इसी स्थान पर खुलता है, और जब यह द्वार खुल जाता है तब साधक जीवन को एक नए चश्मे से देखता है। वह समझता है कि अंदर और बाहर दो संसार हैं। अंदर का संसार बाहर को चला रहा है, पर बाहर का संसार अंदर को छू नहीं सकता। और यहीं से ज्ञान के दूसरे द्वार की शुरुआत होती है। दूसरा द्वार, ज्ञान का रहस्य। पहले द्वार में साधक ने यह समझ लिया कि बाहरी उपलब्धियां भीतर की खोज नहीं बना सकती। अब उसके भीतर एक नई उत्सुकता जागती है। यदि संसार का ज्ञान पर्याप्त नहीं, तो वह कौन सा ज्ञान है जिसे प्राप्त करने पर जीवन का सार खुलता है। महर्षि अंगिरा मुस्कुराते हैं और कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्य पराचापरा च। ज्ञान के दो रूप हैं, एक अपराविद्या जो बाहर को दिखाती है, एक पराविद्या जो भीतर को प्रकट करती है। साधक पहले चौंकता है, क्योंकि उसने तो अब तक यही माना था कि ज्ञान वही है जो पुस्तकों में है, कक्षाओं में है, शास्त्रों या तर्क में है। महर्षि अंगिरस कहते हैं नहीं साधक, अपराविद्या वह है जो मन का विस्तार करती है। वेद, व्याकरण, गणित, तर्क, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, विज्ञान सब अपराविद्या है। यह संसार को समझने की विद्या है। परंतु पराविद्या वह कोई विषय नहीं, वह कोई पुस्तक नहीं, वह कोई सिद्धांत नहीं। पराविद्या वह है यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ये ज्ञान मन को नहीं भरता, ये ज्ञान मन को पार ले जाता है। महर्षि अंगिरस अब एक अद्भुत रूपक प्रकट करते हैं, एक रूपक जिसमें पूरे उपनिषद का सार छिपा है। वे कहते हैं साधक सुनो, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक विशाल वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों साथ हैं, दोनों पास हैं और एक ही शाखा पर टिके हुए हैं। पहला पक्षी पेड़ का फल खाता है, मीठा हो या कड़वा वह हर रस को छकता है।
यही जीवात्मा है जो सुख दुख, आशा निराशा, भय और प्रसन्नता, इन सब का अनुभव करता है। दूसरा पक्षी कुछ नहीं खाता। वह शांत है, दीप्तिमान है और केवल देखता है। वह न फल में उलझता है, न रस में बंधता है। यही परमात्मा है, साक्षी, निरपेक्ष, निर्लेप। और उपनिषद कहता है, ये दोनों आप ही हैं। आपके भीतर दो व्यक्ति हैं, एक जो हर अनुभव को पकड़ता है और एक जो सब देखते हुए भी अस्पृश्य रहता है। एक जो हंसता है, एक जो बस देखता है। एक जो दुखता है और एक जो साक्षी बना रहता है। यही पहचान परा विद्या की शुरुआत है कि मैं केवल अनुभव नहीं हूं, मैं वह भी हूं जो अनुभवों को देखता है। ज्ञान का दूसरा द्वार यही खोलता है कि जीवन में जितना दिखाई देता है उससे अधिक बहुत कुछ अनदेखा है, और वह अनदेखा भीतर बैठा हुआ दीप्तिमान साक्षी है। साधक जब ये देख लेता है कि उसके भीतर दो स्तर हैं, एक अनुभवकर्ता और एक साक्षी, तब उसके भीतर एक नया मौन जन्म लेता है। साधक अब भीतरी पक्षी की ओर झुकने लगता है। जीवात्मा की चंचलता धीरे धीरे शांत होती है और परमात्मा का तेज धीरे धीरे प्रकट होता है। महर्षि अंगिरस फिर एक प्रश्न पूछते हैं, साधक अब बताओ, जो केवल देखता है वही असली मैं है, या वह जो फल को छककर हर क्षण बदलता रहता है? साधक मौन हो जाता है, क्योंकि यह प्रश्न केवल सोचा नहीं जा सकता, इसे अनुभव करना होता है। इसीलिए उपनिषद ज्ञान को मन की वस्तु नहीं मानते। ज्ञान मन से परे एक सीधा अनुभव है, और यह अनुभव तभी संभव है जब साधक मन की सतह से हटकर भीतर के मौन तक पहुंचे। लेकिन उससे पहले, यदि यह दूसरा द्वार आपको भीतर छू रहा है, तो टिप्पणी में बताइए कि दो पक्षियों के इस रूपक में आपने अपने जीवन का कौन सा अनुभव पहचाना। यह संवाद आपकी भीतरी यात्रा को और गहरा कर देगा। अब आइए हम तीसरे और अंतिम द्वार की ओर बढ़ते हैं, ध्यान का रहस्य, जहां साधक लक्ष्य में एकाकार हो जाता है। तीसरा द्वार, ध्यान का रहस्य। दूसरे द्वार पर साधक ने जाना कि उसके भीतर दो स्तर हैं, एक जो संसार के अनुभवों में उलझा रहता है और एक जो सब कुछ शांत होकर देखता है। यह समझ साधक को तीसरे और अंतिम द्वार की ओर ले जाती है, जहां वह अनुभव करता नहीं बल्कि अनुभव का मूल स्रोत बन जाता है। तीसरा द्वार ध्यान का द्वार है, और ध्यान की गहराई को समझाने के लिए अंगिरा ऋषि एक अद्भुत मंत्र प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। साधक सुनो, ओम धनुष है, तुम्हारी आत्मा बाण है, और ब्रह्म व अंतिम लक्ष्य। ध्यान की प्रक्रिया इसी एक मंत्र में समा जाती है। पहला चरण धनुष को उठाना, अर्थात साधक को अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प जगाना होता है। संकल्प कि मैं अपने भीतर उतरूंगा, अपने मन की हलचल को देखूंगा और उस बिंदु तक पहुंचूंगा जहां सत्य खड़ा है। दूसरा चरण बाण को तानना, अर्थात अपनी चेतना को एक दिशा में लाना। विचार बाण को ढीला कर देते हैं, इच्छाएं बाण को गिरा देती हैं, भय और तनाव बाण को कांपने देते हैं। साधक को मन की सारी दिशा भ्रमित ऊर्जा एक बिंदु में संकेंद्रित करनी होती है। उपनिषद कहते हैं, अप्रमत्तिन वेद्धव्यम। साधक लक्ष्य को एकाग्र होकर भेदना है। अप्रमत्त अर्थात न आलस्य, न असावधानी, न विचलन। ध्यान में यह जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन अक्सर साधना के बीच भीतर से ही भटकाता है। वह कहता है, आज नहीं कल, थोड़ी देर और, यह कठिन है, ये मेरा मार्ग नहीं। उपनिषद कहते हैं, यही मन की चाल है। साधक को इस चाल को पहचानना होता है। तीसरा चरण लक्ष्य को भेद देना। ये कोई बाहरी लक्ष्य नहीं, ये लक्ष्य आपकी अपनी ही चेतना का सूक्ष्मतम केंद्र है। वह बिंदु जहां विचार थम जाते हैं, जहां स्मृतियां पास आते हुए अपनी शक्ति खो देती हैं, और जहां साक्षी स्वयं अपने आप को देखता है। उपनिषद कहते हैं, शर्वथ तन्मयो भवेत। साधक को लक्ष्य के साथ एकाकार हो जाना है। जैसे बाण लक्ष्य में मिल जाता है, वैसे ही ध्यान साधक को ब्रह्म सत्ता में विलीन कर देता है। ध्यान का वास्तविक अर्थ यही है, मन का विलय। विचार का शांत होना नहीं, विचार का आधार स्वयं शांत हो जाना। इच्छाओं का समाप्त होना नहीं, इच्छाओं की जड़ धीरे धीरे पिघलना। शरीर की स्थिरता नहीं, मन की स्थिरता। और जब मन स्थिर होता है, तब साधक पहली बार अपनी वास्तविक शक्ति को देखता है, चैतन्य, प्रकाश, मौन और गहरी आंतरिक उपस्थिति।
ध्यान का यह अनुभव किसी भी साधक के लिए सबसे पवित्र क्षण होता है। यह क्षण बताता है कि जो मैं संसार में खोज रहा था वह सब मेरे भीतर ही था। जो प्रकाश बाहर दिखता है वह मेरे भीतर के सूर्य से ही प्रकट होता है। अंगिरा ऋषि ध्यान को केवल तकनीक नहीं, एक संपूर्ण आत्म अर्पण बताते हैं। ध्यान किसी मन को शांत करने की विधि नहीं, ध्यान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की दीक्षा है। जब साधक यह पहचान लेता है कि उसका मन एक साधन है, वह उसका मालिक नहीं, तब ध्यान सहज होने लगता है। और जब ध्यान सहज हो जाता है तब ब्रह्म का प्रकाश श्वास में, हृदय में और मन के मौन में दिखाई देने लगता है। यह तीसरा द्वार सबसे पवित्र चरण है, क्योंकि यहीं साधक अपने भीतर छिपे उसी शांत पक्षी को पहचानता है जिसका वर्णन द्वितीय मुंडक के मंत्र में था। यही वह बिंदु है जहां जीव धीरे धीरे परमात्मा की ओर खींचता है और अंततः एकत्व का अनुभव होता है। इस द्वार को पार करते हुए साधक समझ लेता है कि ध्यान साधना नहीं है, ध्यान स्वरूप की पहचान है। यदि ध्यान का यह रहस्य आपके भीतर एक छोटी सी लौ जगा रहा है तो इस स्मरण को सुरक्षित रखें। आज कुछ क्षण मौन में बैठें, 3 श्वासें गहरी लें और देखें क्या भीतर कोई प्रकाश हिल रहा है। अब आइए हम इस संपूर्ण यात्रा के अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं। तीनों द्वारों का समन्वय। तीनों द्वार त्याग, ज्ञान और ध्यान अलग अलग साधन नहीं हैं। ये साधक की आंतरिक यात्रा के 3 चरण हैं जो एक ही नदी की तरह अंत में महासागर में मिल जाते हैं। पहला द्वार अहंकार की पकड़ को ढीला करता है, दूसरा द्वार भीतर बैठे साक्षी को दिखाता है, तीसरा द्वार साक्षी को अपने सत्य में विलीन कर देता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य। आत्मा केवल प्रवचन से नहीं मिलता, न विद्वता से, न तर्क से, न संग्रह से। आत्मा तभी मिलता है जब साधक अहंकार छोड़ता है। ये पहला द्वार है। जब साधक अपने भीतर के 2 पक्षियों को पहचानता है, ये दूसरा द्वार है। और जब साधक शांत होकर ब्रह्म के मौन में विलीन होता है, ये तीसरा द्वार है। इन तीनों का समन्वय ब्रह्म विद्या का प्रकाश बनता है। त्याग बिना साधक की चित्तभूमि शुद्ध नहीं हो सकती, ज्ञान बिना साधक दिशा नहीं पकड़ सकता और ध्यान बिना साधक लक्ष्य में एकाकार नहीं हो सकता। तीनों को एक साथ समझना और एक साथ जीना उपनिषद की भाषा में पूर्णता है। अब साधक की यात्रा को थोड़ा और भीतर ले चलें। पहला द्वार उसे उसके भ्रमों से मुक्त करता है। साधक देखता है कि संसार के सुख क्षणिक हैं, उनमें कोई स्थायित्व नहीं। यही सत्य उसके हृदय को भीतर की ओर मोड़ता है। दूसरा द्वार उसे दिखाता है कि भीतर 2 स्तर हैं, एक जो कर्म करता है और एक जो साक्षी है। जब साधक साक्षी को देखता है तो वह समझता है कि मैं अनुभवों में उलझने वाला जीव नहीं, मैं अनुभवों का साक्षी हूं। तीसरा द्वार साधक को उस साक्षी में स्थिर कर देता है। साधक अब मन, विचार, स्मृतियों की सतह पर नहीं रहता, वह गहरे चेतना के केंद्र में उतरता है। वहीं ध्यान की वास्तविक उपलब्धि होती है। इन तीनों चरणों का सार्थक मिलन एक ही अनुभव पर पहुंचता है। आत्मा वही है जिसे मैं अब तक खोजता रहा। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई तर्क नहीं। ब्रह्म वह शांत, दीप्त, मौन सत्ता है जो हर क्षण मेरे भीतर उपस्थित है। तीनों द्वार साधक को बाहर से भीतर और भीतर से उस मौन की गहराई में ले जाते हैं जहां द्वार का अर्थ भी समाप्त हो जाता है। पहला द्वार मन को हल्का करता है, दूसरा द्वार मन को पार कराता है, तीसरा द्वार मन को शांत कर देता है और अंत में साधक देखता है कि ब्रह्म कोई लक्ष्य नहीं था। ब्रह्म तो वही था जो पहले से था। लक्ष्य तक पहुंचना साधक का कार्य था, लेकिन जब वह पहुंचा तो पाया कि लक्ष्य हमेशा से उसके भीतर था। मुंडक उपनिषद का सबसे सुंदर रहस्य यही है। ज्ञान लक्ष्य तक नहीं ले जाता, ज्ञान लक्ष्य को पारदर्शी कर देता है। ध्यान लक्ष्य को अनुभव करवा देता है और त्याग लक्ष्य को भीतर खुलने देता है। तीनों का समन्वय जीवन का समन्वय है, मुक्ति, बोध और शांति। इसलिए उपनिषद कहते हैं, यह सर्वज्ञ सर्ववित्। साधक जब इन तीनों मार्गों को पार कर लेता है तो वह केवल जानने वाला नहीं रहता, वह वही बन जाता है जिसे जानना था। ये तीनों द्वार एक ही स्थान की ओर ले जाते हैं, अद्वैत, एकत्व, शुद्ध साक्षी भाव।
और जब यह एकत्व साधक की मनोदशा बन जाता है तो संसार उसी जीवन को ज्ञान, धैर्य और दिव्यता के रूप में देखता है। अब साधक दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अप्रभावित हो जाता है। वह काम करता है पर कर्म उससे चिपकते नहीं। वह बोलता है पर बोलने के पीछे कोई आग्रह नहीं होता। वह चलता है पर उसकी चाल में अहंकार का भार नहीं होता। तीनों द्वार मिलकर उसे उसी सत्य में प्रतिष्ठित कर देते हैं जो उसका मूल था, सत्य, चैतन्य और आनंद। यदि यह समन्वय आपकी भीतर की यात्रा को किसी नए बिंदु पर ले जा रहा है तो एक क्षण रुककर सोचिए, इन तीनों द्वारों में आप अब भी किस चरण में हैं। यही चिंतन आज की साधना का पहला कदम बन सकता है। अब आइए हम अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां मुंडक उपनिषद अपना सर्वोच्च सत्य प्रकट करता है। तीनों द्वारों की यात्रा के बाद साधक अब एक नए आकाश के नीचे खड़ा है। यह आकाश बाहर नहीं, भीतर है। ये वही आकाश है जहां भय भी नहीं और खोज भी नहीं। यहीं साधक पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। मुंडक उपनिषद इस अंतिम अवस्था को एक अद्भुत घोषणा से बांधता है, सत्यमेव जयते। सत्य ही विजयी होता है, क्योंकि असत्य टिक नहीं सकता, क्षणिक सुख टिक नहीं सकता और बाहरी वस्तुएं भीतरी शांति नहीं दे सकती। सत्य वही है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। जब साधक तीनों मार्गों को पार कर लेता है, त्याग, ज्ञान और ध्यान, तब वह इसी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। उपनिषद कहते हैं, जब साधक सत्य में स्थित होता है तो उसकी मौन उपस्थिति किसी भी उपदेश से अधिक प्रभावशाली होती है। उसका मौन बोलता है, उसकी शांति सिखाती है और उसकी उपस्थिति ही एक जीवित शिक्षा बन जाती है। अब महर्षि अंगिरस साधक को कुछ सूक्ष्म साधना सूत्र देते हैं। पहला सूत्र, श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है मन की वह पारदर्शिता जिसमें सत्य अपने आप उतरता है, जहां मन न संशय से भरा हो, न भ्रम से ढका हो, बल्कि एक खुला आकाश बना हो। दूसरा सूत्र, ब्रह्मचर्य। अर्थ है ऊर्जा को भीतरी दिशा देना, इच्छाओं में न बहना, बल्कि अपने तेज को एक केंद्र में एकत्र करना। तीसरा सूत्र, तप। तप का अर्थ कठोरता नहीं, तप का अर्थ है नियम से अपने भीतर लौटना, दैनिक मौन, दैनिक साधना और अपने सत्य को बार बार स्मरण करना। चौथा सूत्र, सत्य। सत्य केवल वचन नहीं होता। सत्य वह आंतरिक ईमानदारी है जहां साधक अपनी ही कमजोरियों से भागता नहीं, उन्हें सीधा देखता है, समझता है और धीरे धीरे उन्हें पार करता है। सत्य वह उजाला है जो भीतर के अंधकार को नरमी से मिटाता है। पांचवां सूत्र, शांति। शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, शांति भीतर का वह प्रकाश है जो तब प्रकट होता है जब साधक अपनी ही उपस्थिति में स्थिर हो जाता है, जब मन की लहरें शांत हो जाती हैं और भीतर एक अप्रतिहत मौन जन्म लेता है। वही शांति का वास्तविक स्वरूप है। इन सूत्रों को दैनिक जीवन में उतार लेने पर उपनिषद कहते हैं, साधक संसार में रहते हुए भी संसार से अप्रभावित रहता है। वह कर्म करता है पर उसके फल में नहीं उलझता। वह संबंध निभाता है पर भीतर स्वतंत्र बना रहता है। और यहीं साधक को धीरे धीरे अनुभव होता है कि जिसे वह वर्षों से खोज रहा था वह बाहर कहीं नहीं था, वह स्वयं ही था। यही पहचान यात्रा का अंत नहीं, यात्रा का वास्तविक आरंभ है, जहां साधक पहली बार अपने ही प्रकाश में कदम रखता है। यदि आज की यह पूरी यात्रा आपके हृदय को छू गई हो और मुंडक उपनिषद का यह प्रकाश आपके भीतर किसी मौन को जगाता हो तो कमेंट में एक पवित्र वचन लिखिए, सत्यमेव जयते। आपका लिखा हुआ यह एक शब्द आपकी साधना का संकल्प बनेगा और इस दिव्य ज्ञान को और साधकों तक पहुंचाने का माध्यम भी। यदि यह ज्ञान आपको शुभ लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और नई शिक्षाओं की सूचना पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए एक क्षण भीतर उतरें, श्वास को शांत होने दें, मौन को गहराने दें। आपके समय और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सत्यमेव जयते।